कि तुम खीर भी खा जाओ और तुम्हारे ऊपर बुराई भी ना आए। तो इन्होंने एनिवर्सरी का एक रूप धारण किया, दुनिया को बताएंगे एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन हम पंडित को बुला करके बाकायदा फेरे कराएंगे। जो पंडित जी ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया वो मैं आपको बता दूं। ये केस अब हमने 50 से 60% की बजाय हमने 80% केस ये जीत लिया है और ये गुलाम हैदर की तरफ ये केस 80% हो चुका है। जैसे सीमा का जवाब आएगा और ये कहा कि गुलाम हैदर ने उसको तलाक दे दिया और वो तलाक लेकर के भारत में आई है इलीगल तरीके से, और वो कहती है कि नेपाल में हमने शादी रचाई थी। तो कोई नेपाल में शादी नहीं रचाई गई, वो आप सभी जानते हैं, मैं खुद भी गया था, एक एक बात मैंने वहाँ क्लियर की थी। तो जब गुलाम हैदर भारत में आने लगा, उन्होंने मुझे वकील कर लिया, मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो इन्होंने एक प्लानिंग के तहत एक प्लानिंग तैयार की, और वो प्लानिंग क्या थी मैं बता देता हूँ वो कैसी प्लानिंग थी। जो 12 तारीख को जो इन्होंने 12/3 को जो एक शादी का ड्रामा किया कि इनकी शादी तो हुई नहीं थी, तो इन्होंने देखा कि मोमिन मलिक को पावर अटॉर्नी मिल गई, मोमिन मलिक ने केस डाल दिए हैं और मोमिन मलिक ने क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल दी है और वो बच्चे दिलवाएगा और गुलाम हैदर को भारत में बुला रहा है, उसने स्पॉन्सर कर दिया। तो इन्होंने इनके आनंद फानन में इनके भैया ने एक प्लान तैयार करा कि तुम ऐसा ख्वाब बताओ कि तुम खीर भी खा जाओ और तुम्हारे ऊपर बुराई भी ना आए। तो इन्होंने एनिवर्सरी का एक रूप धारण किया कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे शादी की और उसमें कहेंगे कि नेपाल में शादी हुई थी, 1 साल हो गया, हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, दुनिया को बताएंगे एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन हम पंडित को बुला करके बाकायदा फेरे कराएंगे और शादी करेंगे। तो इन्होंने वो शादी की थी, एनिवर्सरी कह करके दुनिया की आंखों में धूल झोंपी, और वो सही मायने में वो शादी की थी। इन्होंने बिना तलाक लिए, नेपाल में इनकी कोई शादी नहीं हुई थी, इन्होंने रात को उठ के अंधेरे में खीर खाने की कोशिश की और सुबह उसको जनता को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने ये काम किया। तो अब हम भी इनके गुरु थे, हमने इनकी मैरिज को, जो एक उत्तर प्रदेश, जो बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो एक कानून लेके आई थी, प्रिवेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22। उसकी सेक्शन 6 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन इसलिए करता है कि उसे शादी करनी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो सेक्शन 6 इस बात को कहती है कि उनकी मैरिज वैलिड नहीं है कानून की नज़रों में, और उस शादी को चैलेंज किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में। जहां पर वो शादी ऐसी हुई है उस इलाके की फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जा सकता है। और सीमा की जो इन्होंने शादी, दुनिया की नज़र में तो एनिवर्सरी मनाई, लेकिन वो अपनी नज़र में शादी की इन्होंने, हमने उस मैरिज को चैलेंज किया। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 इस बात को कहती है, अगर दोनों कपल में से लड़की शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है या पहले से बच्चे हैं और उनका तलाक नहीं हुआ, तो वो शादी जो है वो मान्यता नहीं रखती। सेक्शन 5 इस बात को कहती है कि हिंदू कानून के अनुसार उनकी शादी होती है, लड़की की और लड़के की, औरत की या मर्द की, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन उन्होंने वैलिड तलाक ले लिया है। तो जहां पर सेक्शन 5 इस बात को कहती है, वहां सेक्शन 5 का सीमा और सचिन के मामले में वायलेशन किया गया। हमने सेक्शन 5 का हवाला दिया और सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22 की सेक्शन 6 का हवाला दे करके हमने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के तहत 11 सेक्शन में हम अगर कोई ऐसी शादी जो सेक्शन 5 का वायलेशन करे या सेक्शन 6 का अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट का वायलेशन करे, वहां पर सेक्शन 11 में उस शादी को हम निरस्त करा सकते हैं, नल एंड वाइड घोषित करा सकते हैं, कानून उसको गैर कानूनी हम घोषित करा सकते हैं। तो हमने सेक्शन 11 में उसका जो है वो केस फाइल किया और उसके अंदर हमने सचिन को
सीमा हैदर को, इनके भैया डॉक्टर एपी सिंह को और उस पंडित को और इनके परिवार के उन सदस्यों को और अन्य काफी लोगों को पार्टी बनाया जो उस शादी में शामिल हुए थे, जिन्होंने वो शादी जो है गलत तरीके से कराई थी। तो आपके याद होगा कि उस शादी के अंदर जो है वो एक पंडित जी थे, सीमा को भी गए नोटिस, सचिन को भी गए, डॉक्टर एपी सिंह को भी गए, और पंडित जी को नोटिस जाने के बाद इन सब की तारीखें लगी और ये लोग जो है वो कोर्ट जूनियर के थ्रू और ये पंडित जी जो थे वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पेश हुए। तो आज उसकी पहले 24 तारीख लगी हुई थी, लेकिन वो 24 को सुनवाई नहीं हो सकी, तो आज उसकी केस की सुनवाई हुई फैमिली कोर्ट इसमें सूरजपुर में नोएडा के अंदर। तो जो पंडित जी ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया वो मैं आपको बता दूं। मैं मनीष परासर हूं और मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, और मैं मोहल्ला शहीद नगर वार्ड नंबर 10, मैं मोहल्ला शहीद नगर रबूपुरा रूरल में गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं। और वो आगे कहते हैं कि मैं काम करता हूं एक बिजनेस कंपनी के में, और एक फर्म का नाम उन्होंने दिया कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं, और ये कंपनी जो है वो सेक्टर 81 फरीदाबाद हरियाणा में है, और मैं एक मेहनत करने वाला आदमी हूँ, एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, और मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ताई नहीं करता, मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ। और इसका कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में जो शादी हुई थी वो 13/3/2023 को हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी मंदिर में हुई थी। इसका कहना है कि वो मैंने नहीं कराई, वो किसी मंदिर में शादी हुई थी, और जो 12/3/2024 को इन्होंने फेरे कराए थे वो शादी नहीं थी, वो जो है मैरिज एनिवर्सरी थी, और वहां पर जो है मैंने उस शादी को अटेंड ही नहीं किया। तो जो पंडित जी थे वो अपने जवाब में कहते हैं जी 12/3/2024 को कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई, सीमा के बीच में और सचिन के बीच में, और इन्होंने तो मैरिज एनिवर्सरी मनाई है और मैंने तो इनकी शादी को अटेंड ही नहीं किया। बंदा शादी फेरे करवा रहा है, बंदा वहां पर फेरे करवा रहा है पंडित जी, और वो अब कोर्ट में लिख के दे गया कि जी मैंने कोई शादी नहीं कराई इनकी, मैं तो वहां था ही नहीं, और मैं तो फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं तो जॉब करता हूं, मैं पंडित का काम नहीं करता। तो दोस्तों ये खबर सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि जो पंडित जी थे उन पंडित जी ने ये कहा है कि जी कोई शादी इनकी नहीं हुई, और वो आपने देखा होगा वहाँ पर बाकायदा सचिन को दूल्हा बनाया गया, सीमा को दुल्हन बनाई गया, इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, खाने का प्रोग्राम बनाया गया और वहाँ पर फेरे कराए गए। अब वो पंडित जी कहता है जी मैंने कोई शादी नहीं कराई, इनकी कोई शादी वहाँ पर नहीं हुई, इनकी शादी तो 12/3/2023 में किसी मंदिर में हुई है, मंदिर का कोई नाम नहीं दिया, नेपाल का कोई नाम नहीं दिया। तो अगर 12/3/2023 को इनकी शादी हुई थी तो 7 तारीख और 7वां महीना 2023 को जो एफिडेविट दिया गया कोर्ट के अंदर, 4 तारीख को जो एफआईआर होने के बाद जेवर कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट में कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं और मेरे पासपोर्ट के अंदर भी मेरे पति का नाम लिखा हुआ है, और मैं जो है वो गलती से भारत में आ गई। तो कौन सी बात सच मानी जाए? वहां पर गुलाम की वाइफ कह रही है, ये पंडित जी कह रहे जी इनकी शादी 12/3/2023 में हो गई थी किसी मंदिर में। तो अगर मंदिर में 12/3/2023 को हुई थी तो जब वो पकड़ी गई
इस शादी के बाद, तो वहां गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है अपने आप को। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों यही है कि पंडित जी ने, जिन्होंने इनके फेरे कराए थे, उन्होंने लिखित रूप में कोर्ट में ये बयान दे दिया है कि जनाब मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और मैं इस शादी में शामिल ही नहीं था। हमारा केस तो मजबूत हो गया इससे। अगर वो पंडित, जिस पंडित जी को हमने पार्टी बनाया है उस केस में, उस शादी को चैलेंज किया है, तो जब पंडित जी ने, और इसका पंडित जी ने बाकायदा एफिडेविट दिया है, ये उनका एफिडेविट है, ये आप देखोगे, ये एफिडेविट जो है वो उनका है। तो पंडित जी ने तो भाग गए इस शादी से। पंडित जी तो इस मामले को छोड़ के जा चुके। उन्होंने तो साफ कह दिया, भाई सीमा जाने या जाना, ये सचिन जाने, ये जाने, मैं तो इस शादी में ना मैंने फेरे कराए, ना मैंने ये शादी कराई, ना मैं इसका गवाह हूँ और ना मैं मौके पे मौजूद था। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ और फरीदाबाद की किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ। सबूत हमारे हक में आया है और गुलाम हैदर का केस आज और ज़्यादा इस जवाब के आने से मजबूत हुआ है। तो आने वाले समय में जो है, जैसे तारीख लगेगी, तो ये केस गुलाम हैदर की तरफ मजबूती से मुड़ा है। और जो इन्होंने दुनिया को पागल बनाया है शादी के बारे में कि हमारी शादी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो सारी बातें हम इनको झूठ साबित कर देंगे। और पंडित जी ने इनको एफिडेविट दे करके झूठा साबित कर दिया है कि भाई कोई शादी इनकी नहीं हुई। अब बाकी के लोग भी जवाब दाखिल करेंगे। आने वाली तारीख को सीमा भी अपना जवाब दाखिल करेगी, डॉक्टर AP सिंह भी अपना जवाब दाखिल करेंगे और जो अन्य लोग हैं वो भी जवाब दाखिल करेंगे कि ये क्या कहते हैं, इसकी कहाँ शादी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये केस अब हमने 50 से 60% की बजाय हमने 80% केस ये जीत लिया है और ये गुलाम हैदर की तरफ ये केस 80% हो चुका है। जैसे सीमा का जवाब आएगा, अन्य लोगों का जवाब आएगा, तो हम अपनी इसमें गवाही करा करके और इस पे बहस करेंगे और ये केस का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा जैसे इन सब लोगों की गवाही होगी। तो जो अगली तारीख लगी है वो इनकी जवाबनामे की तारीख लगी है बाकी लोगों के लिए कि एफिडेविट्स विद एफिडेविट के आप अपना जवाब दीजिए कि आपका इस मामले में क्या